सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी मेंटल हेल्थ क्या है। इट इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बीइंग, हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट. It also helps determine how we handle stress, relate to others and make choices. हमारे रिलेशंस हमारे साथ वालों के पास साथ हमारे हायर ऑफिसर्स के साथ कैसा है, हमारी पसंद क्या है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, कितना हम आउटपुट देते हैं, मेमोरी पावर क्या है, हमारा मेमोरी रिकॉल क्या है, ये सब चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती हैं. मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. अब हम सबसे बड़ा प्रश्न हमारा ये उठता है कि हम ये कैसे जानें कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है. कुछ साइंस हैं. जैसे आप फटीग फील करेंगे, आप थका हुआ महसूस करेंगे, आप पूरा अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे, आप स्वयं को असहाय महसूस करेंगे. यू विल फील योर सेल्फ हेल्पलेस एंड होपलेस. सामान्य से अधिक स्मोकिंग करेंगे, आप ड्रिंकिंग करेंगे, यू विल स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स. आप कंफ्यूज रहेंगे, आप ज़रा सी बातों को भूल जाएंगे, जल्दी आपको गुस्सा आएगा, आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से झगड़ा करेंगे बिना किसी बात पे. तो दिस ऑल आर द साइंस ऑफ आवर मेंटल वीकनेस. और ये हमारी मेंटल वीकनेस क्यों है? डॉक्टर तक जाने के पहले, पहुंचने के पहले अगर हम अपनी डेली हैबिट्स को, हमारी ईटिंग हैबिट्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारी सोशल लाइफ को अगर इम्प्रूव कर लें तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव हो जाएगी. तो हमको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक मैं महसूस कर रहा हूँ. मेंटल प्रॉब्लम का मतलब पागलपन नहीं है. अगर हम फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बिहेवियर साथियों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, हम स्ट्रेस बहुत अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम है. 2014 की स्टडी एक अमेरिका की मुझे इंटरनेट पे कहीं पढ़ने पर मिली, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका में हर 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है, 10 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और 25 में से 25 में से 1 व्यक्ति सीरियस मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है, जैसे बायपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन. और सुसाइड के 10 कारणों में से 1 कारण डिप्रेशन है, मेंटल वीकनेस है. तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है. अब मेंटल स्ट्रेंथ हमारी डिपेंड काहे पे करती है? अगर हम इसके सोर्स, इसके रीजंस डाल लेंगे तो हम काफ़ी हद तक विदाउट एनी मेडिकेशन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं. सबसे पहले हार्मोन्स वर्ड को आपके सामने रखा हुआ है. इसका टॉपिक का मैंने हेडिंग दिया है हैप्पी हार्मोन. तो हार्मोन्स क्या है? यदि आप नेट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा दे आर केमिकल मैसेंजर्स. हिंदी में कहते हैं रासायनिक दूत. हार्मोन एक तरह का केमिकल है जो हमारे शरीर की ग्रंथियां, ग्लैंड्स, या तो उसको स्रावित करती हैं, सीक्रेट करती हैं, या उसको मैन्युफैक्चर करती हैं. इसके बाद इसको कहा गया है दूत. इट इज़ ए केमिकल मैसेंजर. मैसेंजर का मतलब ये है कि जो भी ग्रंथि इसका श्राव करती है, इसको सीक्रेट करती है, इसका मैन्युफैक्चर करती है, वो स्वयं इसको इस्तेमाल नहीं करती. ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इन हार्मोन्स को दे देती है और ब्लड के साथ में ये पूरे शरीर में, हमारे ये बॉडी में मूव करता है. और जिस भी ऑर्गन, जिस भी सेल, जिस भी टिश्यू को इसकी आवश्यकता है, उसके रिसेप्टर्स ब्लड में से उन हार्मोन्स को ग्रहण कर लेते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. अब इसका रोल क्या है? करीब करीब 50 के आसपास हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं. दे कंट्रोल नंबर ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी. व्हाट आर दोज फंक्शंस? दे आर मेटाबॉलिज्म. They control metabolism. They control reproduction. They control growth of our body. They control our mood. And they control our sexual health. इसमें से there are certain hormones which control our mood. They uplift our mood. हमको बेहतर फील कराते हैं, हमको अच्छा फील कराते हैं. उन हार्मोन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स का नाम दे रखे हैं. इस तरह के 4 हार्मोन्स हैं. देयर आर 4 हार्मोन्स इन आवर बॉडी. दे आर नोन एज फील गुड हार्मोन्स. अच्छा महसूस करने वाले हार्मोन्स जो हमको अच्छा फील कराते हैं. दे आर डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन. है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, अभी कोविड कॉल में
तो अधिकांश स्टूडेंट्स जो हमारे थे दे वर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। कोविड में सबको एक कमरे में बंद होना पड़ा, मेंटली हम काफ़ी वीक हो गए, सोशल लाइफ हमारी ख़त्म हो गई, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी सोशल लाइफ रहती, हमको घूमने फिरने खेलने कूदने एंजॉय करने का मौका मिलता, तो हम मेंटली डिप्रेस नहीं होते। तो ये जो 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी ही हमारी बॉडी में डिप्रेशन प्रोवाइड करती है। उसमें से सबसे पहला हार्मोन है डोपामाइन, फील गुड हार्मोन। अब यह बनता कहाँ है डोपामाइन? मैं हल्का सा इन चारों हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में बेसिकली जो मेरा इंटेंशन है आपको यह बताने का है कि हाउ वी कैन इंक्रीज दीज हार्मोन्स इन आवर बॉडी विदाउट टेकिंग एनी ड्रग, विदाउट हैविंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये स्पेशली अर्ली एज के बच्चों के लिए आवश्यक है। आप ये मत सोचिए कि मैं 30 इयर्स का हूँ, मैं 25 इयर्स का हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लीजिए आपको इसकी आवश्यकता ज़्यादा है। 50 या 55 इयर्स की एज या 60 इयर्स की एज के बच्चों को, लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर अपने आप ही बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। जो बातों अब अर्ली एज में आपको बहुत ज़्यादा टीज़ करती हैं, परेशान करती हैं, बाद की स्टेज में वो बातें हमको सामान्य लगने लगती हैं। ये तो सामान्य डेली का रूटीन है, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारा उनको हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। तो आप ये मत समझिए कि आप अगर अर्ली एज में हैं तो यू आर फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। तो डोपामाइन क्या होता है? इट इज़ सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, उसके वहाँ से ये सीक्रेट होता है, श्रावित होता है। हमारी बॉडी इसको बनाती है और बॉडी मेक्स इट। इट्स ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ब्रेन रिवार्ड सिस्टम। अब ब्रेन रिवार्ड सिस्टम क्या है आपका? एक ब्रेन में एक सर्किट है दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ प्लेजर। अब जैसे कि लाइट हमारी जलती है, बंद होती है स्विच बटन से, वो स्विच ऑन कैसे होता है? वो स्विच ऑन होता है हमारी प्लेजर एक्टिविटीज से। तो ये हार्मोन हमारे प्लेजर एक्टिविटीज के करने से हमारे रिवार्ड सिस्टम को स्विच ऑन कर देता है, हमें मतलब सुख की, खुशी की अनुभूति कराता है। अगर यही नहीं होगा तो वो बटन हमारा स्विच ऑन ही नहीं होगा। अगर स्विच बटन हमारे ट्यूबलाइट का खराब हो जाएगा, बिजली का खराब हो जाएगा, तो हमारी बिजली ऑन ही नहीं होगी। तो डोपामाइन जो है, इट स्विचेज ऑन आवर brain reward system also. This hormone is also associated with ability to think and plan, motor system function, pleasure, motivation, memory, all these things. अब मैं देख रहा हूँ कि चारों हैप्पी हार्मोन्स हैं, दो एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं। सभी में आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से रिलेट होते हुए ही बेनिफिट्स और हमको परेशानियाँ देते हैं। दूसरा है सीरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन। इट्स ए मूड एनहांसिंग केमिकल इन द ब्रेन। It is found mostly in our digestive system. Intestine and brain produces serotonin. यह सप्लीमेंट के रूप में हमारे मेंटल पेशेंट्स को दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन वो जानती नहीं हैं। मेनोपॉज जिस वक्त उनका ख़त्म होता है तो ये कहा जाता है कि महिलाओं में हार्मोन्स तेजी से चेंज हो रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाती हैं, 10 मेडिकेशंस वो प्रिस्क्राइब करता है, उसमें एक छोटा सा मेडिकेशन इनको इसका भी होता है। अगर आप बारीकी से जाएंगे, हर मेडिसिन को आप नेट पे सर्च करेंगे और देखेंगे तो पाएंगे कोई ना कोई एक मेडिसिन उनको इस तरह के हार्मोन्स की दी जा रही है। तो हम अगर अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी डेली रूटीन, हमारी सोशल लाइफ अगर बेहतर रखेंगे तो हमको इनकी आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। ठीक है। अब ये बनता कैसा है सेरोटोनिन? अब आपको मैंने एक अलग से एक डिफरेंट, मेरा एक एपिसोड है प्रोटीन्स पे है। मैंने आपको ये बताया हुआ था कि हमारे बॉडी में बॉडी वेट के इक्विवेलेंट जितना केजी हमारा बॉडी वेट है, उतना ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है परफॉर्मिंग द रूटीन वर्क, सिंपल रूटीन वर्क। यदि हमारे वर्कआउट्स या रूटीन वर्क हमारा कुछ हैवी है, हम हैवी वर्कआउट्स करते हैं, देन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी ऑल्सो इंक्रीज इट एंड समटाइम्स इट बिकम्स डबल। आप
जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, मैं अर्ली एज के बच्चों से बात कर रहा हूँ, 30-35 ईयर्स, 28 ईयर्स, 25 ईयर्स के, ज़्यादा होशियार हैं। वो अपने डेली में क्या खा रहे हैं? कुछ लोगों से मैंने खाने की थाली मंगाई, फोटोग्राफ्स मंगाए, कोविड के पीरियड में उनको कोविड हुआ था। मैंने कहा अपनी खाने की थाली का फोटोग्राफ भेजो। मैंने देखा मुश्किल से 50 ग्राम चावल वो खा रही हैं, महिलाएं थी, लेडीज़ हैं। उसमें कितना प्रोटीन वो ले रही हैं? कुछ नहीं ले रही। तो जितने ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, बेसिकली प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ दीज हार्मोन्स। इसीलिए हमको मेंटल इलनेस बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि हमारा प्रोटीन का इंटेक पर्याप्त नहीं है। अगर आप बहुत बारीकी से जाएंगे तो रोटी जो हम खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, जो चावल खाते हैं, इनकी भी गिनती कार्ब्स के रूप में की जाती है। दे आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। उनको प्रोटीन के रूप में काउंट नहीं किया जाता। जब प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना है, तब तो आपको लेना है सोयाबीन, दालें, पल्सेस। सोयाबीन इज ए हब ऑफ प्रोटीन, पल्स इज ए हब ऑफ प्रोटीन। तो मैं पहला हार्मोन सेरोटोनिन का मैं बता रहा हूँ आपसे कि इट इज मेड फ्रॉम एसेंशियल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफन। एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में लगभग 23 नंबर, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ इस मोमेंट पे, पर 23, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 23 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनता है। और हमारी बॉडी की सेल्स, जो हमारी बॉडी के छोटा जो पार्ट है वो सेल है, सेल हमारी काय से बनती है? प्रोटीन से बनती है। अब आप देख लीजिए, तो हमारे सेल के की स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन की हमको पहली आवश्यकता है। तो प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड से बनता है, और एमिनो एसिड में ट्रिप्टोफन करके एक एमिनो एसिड होता है, वो हमको सीरोटोनिन लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। और ट्रिप्टोफन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। और आप देखेंगे सोयाबीन आज की तारीख में मार्केट में मिलेगा ही नहीं। सामान्य शॉप्स में सोयाबीन नहीं मिलता है। मतलब उसका इंटेक कितना कम है, इस बात को आप रियलाइज कर सकते हैं। तो डिप्रेशन रिलेटेड लाइफ इवेंट्स, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड ट्रॉमा में भी डिप्लीट सीरोटोनिन लेवल। सीरोटोनिन लेवल का लेवल हमारी बॉडी में क्या कम क्यों होता है? ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, हमको लगातार तनाव है, स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, ये हमारी बॉडी में सीरोटोनिन के लेवल को कम करता है। इसका लेवल अगर बेहतर होता है तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, हमारी वर्किंग कैपेसिटी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लिखी हुई यहाँ पे, एक एक वर्ड को पढ़ना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। इट हेल्प्स टू रेगुलेट अवर मूड, स्लीप, एपेटाइट, डाइजेशन, लर्निंग एबिलिटी एंड मेमोरी। सभी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं अकेला सीरोटोनिन की बात नहीं करूंगा, मैं तो हैप्पी हार्मोन की बात करूंगा। चारों हार्मोन्स के बारे में अगर पढ़ेंगे और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले दिक्कतों को हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी में हमको एक ही प्रकार की दिक्कतें दिखाई देंगी। तो ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ऑक्सीटोसिन है, इसको लव हार्मोन कहा जाता है। जब भी हम जैसे किसी बच्चे को हम गोदी में लेते हैं तो हमारे में ये हार्मोन्स तुरंत बनना शुरू होता है। इट इज़ ऑक्सीटोसिन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीटोसिन, इट इज़ एसेंशियल फॉर चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग। दिस हार्मोन कैन ऑल्सो हेल्प प्रमोट ट्रस्ट, एम्पैथी, बॉन्डिंग इन रिलेशनशिप। ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीजेज विथ फिजिकल अफेक्शन लाइक कडलिंग एंड सेक्स। हमें लोगों से अगर फिजिकल अफेक्शन होता है तो यह ऑक्सीटोसिन के लेवल को हमारे बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज एंडोर्फिन, फोर्थ वन। चार हमने देख लिए, डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है? ये अपने आप में बना ही दो वर्ड्स है, एंडोजिनस एंड मॉर्फिन। एंडोजिनस क्या है? विद इन द बॉडी, फ्रॉम विद इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ही। और मॉर्फिन, मॉर्फिन आप जानते हैं एक ड्रग है, पेन रिलीविंग ड्रग भी है, हमें सारे दुखों से दूर कर देती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा एंडोर्फिन्स। ठीक है। इट गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल पेन रिलीविंग पावर। इसमें नेचुरल पेन रिलीविंग पावर है, इसलिए इसका नाम एंडोर्फिन बना है। हम यहाँ पे ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल पेन रिलीविंग की बात कर रहे हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट। जब भी हमको स्ट्रेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, यह हार्मोन्स हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बनाती है।
और उस स्ट्रेस को कम करती है, उसको बर्दाश्त करने की आपको शक्ति प्रदान करती है। मेंटली जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को है, कोई बात हो गई, छोटा सा इंसिडेंट हो गया, पता लगा 2 दिन तक दिमाग खराब हुआ है उनका, वो डिस्टर्ब है मेंटली, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ deficiency of these hormones. Your body is not manufacturing these hormones properly because they are not getting proper nutrients. That's why we always talk about balanced diet. हमारी बॉडी इन हार्मोन्स को बना नहीं पा रही है। क्यों नहीं बना पा रही है? कि हमारी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं, हमारा प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं है, इसलिए हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं। और एक स्ट्रेस जो एक बंदा 5 मिनट में दूर करके आगे बढ़ जाता है, हंसने लगता है, दौड़ने लगता है, काम करने लगता है, दूसरा वही व्यक्ति बराबर का उस स्ट्रेस को 2 दिन लिए हुए मुंह लटकाए हुए घूमता है। तो रीज़न इज डेफिशिएंसी ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। तो अभी तो मैंने आपको 4 हार्मोन्स के बारे में सिर्फ नाम बताए, अब मैं आपको इनके सिम्टम्स बताऊंगा कि हमको ये कैसे समझ में आएगा कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो रही है। तो एक्चुअली हम सिम्टम्स में जाते हैं तो लगभग सभी के सिम्टम्स एक ही से हैं, इसलिए हम कोई थ्योरी पढ़ने नहीं जा रहे, हमको किसी को बायोलॉजी का पेपर नहीं देना है, हमको मेडिकल का एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी हमारे एक बहुत हायर अफसर से बात हो रही थी, डीपी सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक बीज बोना है, बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा बीज हमको बोना है, जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी वो पेड़ बनकर निकल जाएगा। आप बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, जिस दिन आप इसको की आवश्यकता समझेंगे, अपने आप में नेट पे सर्फिंग करके सारी चीज़ों को पालेंगे। तो थोड़ा सा मैं आप बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा, सिम्टम्स ऑफ लो डोपामाइन एंड सिम्टम्स ऑफ लो सीरोटोनिन, इन दोनों के कमी होने से क्या क्या सिम्टम्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डोपामाइन की कमी जो है वो मसल क्रैम्प्स देता है, हमारी मसल्स में खिंचाव होगा, ऐठन होगा, शरीर में कंपन हो जाती है, हमारे मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, नींद हमारी प्रॉपर नहीं आती है। पार्किंसन की डिजीज़ आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिखने में हाथ कांपते हैं, डिमेंशिया होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं डोपामाइन से। सिम्टम्स ऑफ लो सीरोटोनिन, हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, अनएक्सप्लेन्ड इरिटेबिलिटी एंड पैनिक अटैक्स, दे आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ लो सीरोटोनिन। हमारी अगेन स्लीप डिसऑर्डर होता है, फटीग होता है, थकान होती है हमारी बॉडी में। हम देखेंगे कि सामान्य से ज़्यादा हम जल्दी थक रहे हैं, हमारा साथी ज़्यादा काम कर ले रहा है, लेकिन हमको थकान बनी हुई है, फिजिकल मेंटल बोथ। हमारी भूख या तो कम लगने लगेगी, हमें बढ़ जाएगी नॉर्मल से। डाइजेस्टिव हमको इश्यूज हो जाएंगे, क्रेव फॉर स्वीट्स एंड कार्ब्स रिच फूड, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। क्रेव फॉर स्वीट्स एंड कार्ब रिच फूड, जिनको सीरोटोनिन का लेवल बॉडी में कम होता है, उनकी क्रेविंग फॉर स्वीट्स, मीठा खाने की इच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स खाने की इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं बॉडी में। और सामान्य रूप से आप इतना तो देख ही सकते हैं कि आपका बिहेवियर अगर आपके साथ वाले के बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम partial mental disorder. It may be 5%, 10%, 30%, 40%, 50%, 100%. So most of the people, they have mental problem nearly 5 to 10 or 15%. But this problem reduces your efficiency. आप फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और बताऊँ आपको, एक रिसर्च ये भी कहते हैं कि जो लोग पार्शियली अंडर डिप्रेशन हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो अगर किसी काम को करने में लगते हैं तो उनमें वो धुन इस हद तक आ जाती है कि जब तक वो कंप्लीट कर नहीं लेते उससे हट नहीं पाते हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, इसका कुछ मात्रा में होना पॉजिटिविटी है। अब मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, सिम्टम्स ऑफ लो डोपामाइन और लो सीरोटोनिन। अब मैं आपको ले रहा हूँ हाउ टू बूस्ट हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स मैं अलग अलग नहीं बता रहा, सीरोटोनिन को कैसा बढ़ाना, हमको डोपामाइन को कैसे बढ़ाना, ऑक्सीटोसिन को कैसे बढ़ाना और एंडोर्फिन को हमको कैसे बढ़ाना। ये चारों हार्मोन्स के बॉडी में बढ़ाने का जो तरीका है आपको लगभग एक सा मिलेगा। सभी में सोया प्रोटीन कहेंगे, सोया प्रोटीन लेंगे,
सभी में कहेंगे आप एक्सरसाइज करिए। तो मैं एक कॉमन बता रहा हूँ सभी को, अदरवाइज हमें सब्जेक्ट बोरिंग हो जाएगा, टीजिंग हो जाएगा। तो पहले मैं देख रहा हूँ डोपामाइन बनता कैसे है। डोपामाइन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स टायरोसिन एंड फिनलेलनिन। दो एमिनो एसिड्स हैं, टायरोसिन और फिनलेलनिन। ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। इन दो एमिनो एसिड से डोपामाइन बनता है। बोथ ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन रिच फूड। ये कहाँ से मिलेंगे? प्रोटीन रिच फूड से मिलेंगे। इसलिए बैलेंस क्वांटिटी में आप प्रोटीन का इंटेक हमको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसके लिए वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन और वे प्रोटीन, ये दो हमारे बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। आप दाल लीजिए, दाल जितनी छोटी दाने की होगी प्रोटीन उतना ज़्यादा उसमें होता है। जैसे मूंग की दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है, अरहर की दाल में उससे कम होता है, चना दाल में उससे कम होता है, काबुली चना लेंगे तो उससे कम होगा। दाना जितना छोटा जाता है प्रोटीन उतना ज़्यादा होता है। तो दाल नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। सब्जी खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, सब्जी से फुर्सत हो जाएंगे, बहुत बहुत चावल खा लेंगे। तो दाल आपको प्रोटीन देता है। आप ध्यान रखिए, स्प्राउट्स आप लेंगे आपको प्रोटीन मिलेगा। सोया आप प्रोटीन लीजिए, सोयाबीन का आप दूध बना लीजिए, सोयाबीन का आप पनीर बना लीजिए, उसको इस्तेमाल करिए। कभी मौका लगेगा तो सोयाबीन से मिल्क कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। तो डोपामाइन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में 23 एमिनो एसिड से मिलकर के एक प्रोटीन बनता है। 23 एमिनो एसिड्स प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीन में होते हैं। बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं जिसमें हर एक एमिनो एसिड होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जिसमें कुछ एमिनो एसिड होते हैं। तो जो हम सोया प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हर प्रकार का एमिनो एसिड मिलता है, कंप्लीट प्रोटीन हमको मिल जाता है। तो ये प्रोटीन रिच फूड कौन से हैं डोपामाइन के लिए? टर्की, ये टाइप ऑफ बर्ड है, बीफ, एग्स। ये तीन चीज़ें तो चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए हम आगे आएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मिल्क, चीज़ और योगर्ट और सोया, ऑल दीज आर हब ऑफ प्रोटीन। Increasing amount of tyrosine and phenylalanine in a diet can increase dopamine levels in the brain. इनका पर्याप्त क्वांटिटी में लिया जाना डोपामाइन लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। तो हमको खाने में क्या ध्यान रखना है? हमको प्रोटीन रिच फूड लेना है। प्रोटीन रिच फूड में स्पेशली दे आर रिकमेंडेड सोया प्रोडक्ट्स। नाउ सीरोटोनिन। सीरोटोनिन की बात भी हम करेंगे तो अगेन इट इज मेड फ्रॉम एसेंशियल एमिनो एसिड ट्रिप्टोफन। जब भी हम एमिनो एसिड की बात करेंगे तो इसका मतलब प्रोटीन का हिस्सा। तो एक ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड है, उससे सीरोटोनिन बनता है। अगेन इसके सोर्सेस की बात करेंगे हम तो वही चीज़ें मिलेंगी हमको। साल्मन फिश, नट्स, नट्स में है हमारा बादाम और अखरोट, आलमंड्स एंड वॉलनट्स, सीड्स, टर्की, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, एग्स, सोया, टोफू, मिल्क, चीज़, पाइनएप्पल एट्सेट्रा। तो हम देख लेंगे कि हमको क्या चीज़ें लेनी है। इसमें से वेजिटेरियंस के लिए तो दूध, सोया, चीज़, पाइनएप्पल ये हमारे सफिशेंट है। मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन मिल्क अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेने लगते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो मैंने जो बेस्ट अपना पाया है सोया पाया हुआ है। सोया अगर आप 4 दाने, ज़रा सा मतलब 10 ग्राम सोया अगर डेली आप पानी में गला दें और सुबह उसको मिक्सी में पीस लें और जितना सोयाबीन लें उसमें 10 टाइम्स उसका पानी मिला दें। मैं ओमेगा 3 रिच फूड की बात कर रहा था। ये स्पेशली साल्मन, मैकरल, लिंस में होता है, नॉन वेजिटेरियंस में। और अगर हम वेजिटेरियंस में बात करें तो लिंसीड, अलसी, चिया सीड्स, इनमें भी ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा होती है। इसको हम डेली बेसिस पे हमको लेना चाहिए। लिंसीड ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं फॉर वेजिटेरियंस और दे कैन टेक इट 1 कैप्सूल, एटलीस्ट 1 कैप्सूल डेली और एज डायरेक्टेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। और एलमंड्स हैं हमारे, वॉलनट्स हैं, अखरोट और बादाम, दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ हैप्पी हार्मोन्स, ऑल प्लेजर एक्टिविटी। बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करिए, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। हम बच्चे को देखते हैं जिस दिन उसका बर्थडे होता है उस दिन उसका मानसिक स्तर देखिए, उसका एलिवेशन देखिए, आप कितना फूला फूला दिखाई देता है। आपको कहीं
रात में किसी मोती महल में डिनर लेने के लिए जाना है, किसी बढ़िया होटल में खाना खाने जाना, देखिए दिन भर आपको कितनी ज़्यादा आपका उसका इंतज़ार रहेगा, आप कितना अच्छी फीलिंग्स रहेंगी को प्लेजर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उनको एंजॉय करना है। ईटिंग डार्क चॉकलेट्स ये कड़वा प्रोडक्ट होता है। ये वो चॉकलेट नहीं है जो हमको मार्केट में मिलता है, उसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट चॉकलेट होती है, रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा सैक्रिन या शुगर होता है जो उसको मीठा बना देता है और उसको हार्मफुल बना देता है। एक्चुअली में चॉकलेट जो होता है वो कड़वा होता है, उसको आप डायरेक्टली 100% चॉकलेट आप नहीं खा सकते, उसको थोड़ा सा ईटेबल बनाने के लिए उसमें 10% या 15% कुछ मीठा मिलाया जाता है, तो उस तरह की चॉकलेट्स आपके लिए अच्छी हैं। रात्रि में पूर्ण सोना, गुड नाइट स्लीप बहुत आवश्यक है फॉर दीज हार्मोन्स। गोल अचीवमेंट मतलब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया और उसको आपने अचीव कर लिया, आप बहुत अच्छा फील करते हैं कि देखो मेरा एग्जामिनेशन की तैयारी हो गई, मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गया। तो ये क्या है, उस समय आपके ये हार्मोन्स आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सीक्रेट करती है, स्विच ऑन करती है आपके रिवार्ड सिस्टम को। हैप्पी मेमोरीज आपसे हमेशा कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ों को याद करो, बुरे वक्त को, बुरी चीज़ों को याद मत करो, उसको भूलने का प्रयास करो। क्योंकि जब हम बुरी चीज़ों को याद करते हैं तो हमारे बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन नाम थोड़ा सा कार्टिसोल है शायद, एक तरह का हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन पैदा होता है। तो हम हैप्पी मेमोरीज का, अच्छे क्षणों को याद करें। अब अच्छे पलों को आप याद कैसे करेंगे? जब जीवन में आप अच्छे पलों को एंजॉय करेंगे तभी तो आप याद करेंगे। आप किसी फंक्शन में जाते हैं, आपने का गाना गाया, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला, उस पल को आप याद करेंगे। दोस्तों के साथ बैठे उठे, हंसे मजाक किया आपने, उन पल को याद करेंगे आप। जब अच्छे पल गुजारेंगे तभी तो आप याद भी करेंगे, मेमोरीज भी आपकी अच्छी होगी। सो आपको इस पे भी ध्यान देना है। घर में अगर बैठे हैं, लिसन टू द म्यूज़िक, आपको जो म्यूज़िक अच्छा लगता है, जो गाने हैं अच्छा, उनको सुनने का प्रयास करें। योगा पे हम आते हैं तो मेडिटेशन, इनफ सनलाइट, हम धूप में थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में रहें। सर्टेन विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में होना चाहिए, जो इनके मैन्युफैक्चर में हमारे को मदद करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो ये हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे। एक बात ये कहती है, 1 आवर योगा 6 days a वीक इंक्रीजेज डोपामाइन। हफ्ते में 6 दिन 1 घंटे का आप योगा करिए, डोपामाइन लेवल आपकी बॉडी का इंक्रीज होगा। हैवी एक्सरसाइज करिए, आपकी बॉडी का डोपामाइन लेवल, आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होगा, एंडोर्फिन इंक्रीज होगा। क्रिएटिंग आर्ट, डांसिंग, all these pleasure activities, they increase happy hormones in your body। स्पाइसी फूड भी आपको इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मसाला ज़्यादा खाने लगे, मसाला ज़्यादा खाएंगे तो पता लगा आपका स्टमक ही ख़त्म हो जाएगा। ये सारे हार्मोन्स जो बनते हैं उसके लिए आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहला जो मैंने एपिसोड जारी किया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जारी किया था, कि आपको मालूम हो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन सी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि हमारी क्या काम करती है। मसाज, ये भी हमारे मालिश, इससे भी हमारे देखा होगा आपने, बहुत थके हों, या आप छोटा सा एग्जांपल तो आप देख लीजिए बच्चों को, जब छोटे बच्चे की मालिश होती है तो अपने आप वो मुस्कुराता रहता है, वो हंसता रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको, मेडिटेशन भी है, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ आप समय गुजारिए। ऑल दीज प्लेजर एक्टिविटीज दे इंक्रीज हैप्पी हार्मोन, लेवल ऑफ हैप्पी हार्मोन इन योर बॉडी, और आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उससे आगे बढ़ती है।